गुड इवनिंग बच्चों। आज हम सब लोग आयु संबंधी प्रश्न क्या आयु संबंधी प्रश्न करेंगे बच्चों, जो कि आज के डेट में रेलवे से लेकर के एसएससी से लेकर सभी परीक्षाओं में ज्यादातर क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो हम सब लोग आयु संबंधी ध्यान दीजिएगा। आयु संबंधी में क्या चीज होता है ध्यान दीजिएगा। जैसे इंग्लिश में आप सब लोग जानते हैं प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर, तीन ही चीजें। तो ध्यान दीजिएगा, वर्तमान, पहले की बात 2 साल 3 साल 5 साल पहले, ए बी किसी का भी रहेगा, और एक चीज होगा 5 साल बाद, 4 साल बाद, 10 साल बाद। तो यही चीजें होती हैं बच्चों। तो हम सब लोग ध्यान दीजिएगा। जैसे क्वेश्चन है, पहला क्वेश्चन हम सब लोग लेते हैं और जानने का प्रयास करते हैं। पहला क्वेश्चन कह रहा है, क्वेश्चन कह रहा है कि वर्तमान में माया और छाया की वर्तमान आयु का अनुपात 6:5 है। मान लीजिए इधर हम मान लेते हैं माया और इधर ले लेते हैं छाया। कितना है भैया? 6:5 है। कितना है? 6:5 है। समझते रहिएगा बेटा। कह रहा और अब से 15 वर्ष बाद, आज से 15 वर्ष बाद 9:8 कर रहा है, हो जाएगी। तो माया की वर्तमान आयु क्या होगा? पहले ध्यान दीजिएगा बेटा, कितने साल बाद? 15 साल बाद। इन दोनों का डिफरेंट जब समान होगा, दोनों का डिफरेंट जब समान होगा बच्चों, यानी 3 बराबर 15 के, तो 3 से काटेंगे, 3 एक 3, 3 पचे 15। बच्चों समझ में आ रहा है ना? 3 पचे 15। और माया की आयु पूछ रहा है। किसका पूछ रहा है बेटा? माया की वर्तमान आयु। तो ये 5 6 30 क्या आंसर है बेटा यहाँ जगह? यानी आपका आंसर कितना हो जाएगा बच्चों? इसकी आंसर यानी माया की आयु 30 साल हो जाएगी। और छाया का पूछा होगा तो 5 50 25 हो जाती बच्चों। कितना हो जाता है? यानी छाया का पूछा गया होता तो 25 हो जाती। ठीक, अगला क्वेश्चन हम सब लोग देखते हैं। नेक्स्ट देखते हैं बच्चों, नेक्स्ट क्वेश्चन हम सब लोग देखते हैं। ठीक, अगला क्वेश्चन हम सब लोग देखते हैं क्या दे रहा है क्वेश्चन। ठीक, कर रहा है क्वेश्चन, एक मां और उसकी बेटी की वर्तमान आयु का अनुपात 7:1 है। यानी मदर और डॉटर, इनकी आयु का अनुपात कितना है बेटा? 7:1 है। कितना है? कह रहा 5 वर्ष बाद कितना हो जाएगी? 4:5 वर्ष बाद कर रहा है, 4:1 कितनी हो जाएगी? 1 हो जाएगी। 4:1 हो जाएगी। तो कह रहा है इनकी वर्तमान आयु का अंतर डिफरेंट पूछ रहा है बेटा। तो कुछ करना नहीं है, ध्यान दीजिएगा। इनका डिफरेंट देखेगा समान नहीं है, इनका डिफरेंट न समान हो तो एक काम करिएगा, करना क्या है ध्यान दीजिएगा। नीचे का अंतर, नीचे का अंतर कितने का? 3 का, तो ऊपर वाले में गुणा कर देते हैं। यानी 7 3 21। और अगला कह रहा है डॉटर का बेटा, जब 3 से करेंगे तो 3 1 3 हो जाएगा। अब ध्यान दीजिएगा, क्वेश्चन कर रहा है, अब देखिएगा ऊपर वाले का डिफरेंट नीचे वाले में गुणा करना है। ऊपर का डिफरेंट 6 का है तो 6 24 हो जाएगा बेटा। कितना हो जाएगा? 24। और इसका हो जाएगा 6 1 6। अब क्या अंतर समान दिख रहा है क्या बेटा? 3 का 6 और 3 का डिफरेंट इतना हो जाएगा 3 बराबर 5 के। 3 बराबर 5 के दे रहा है बच्चों। तो अब अंतर ये बताइए, मदर और डॉटर में वर्तमान की कितनी है? 18 का। जब 3 बराबर 5 के, इसलिए कितने का अंतर है? 18। 18 बटे यही वैल्यू 30 से 3 से भाग देते, 3 1 3, 3 6 18, यानी 6 पंचे
30, यानी आपका आंसर कितना हो जाएगा बेटा? इसका आंसर कितना हो जाएगा बच्चों? इसका आंसर 30 हो जाएगा डायरेक्ट। ठीक, अब अगला क्वेश्चन हम सब लोग करते हैं, क्वेश्चन नंबर 10। देखिएगा, बहुत कर रहा है, ए और बी की वर्तमान आयु का अनुपात 7:8 है। कितना है बेटा? 7:8 का ये वर्तमान दे रहा है, 7:8 का दे रहा है, ए और बी का रेशियो जी दे रहा है। कह रहा है कि अब से 6 वर्ष बाद, आज से 6 वर्ष बाद, कह रहा है कि 8:9 हो जाएगी। कितना हो जाएगी बच्चों? 8:9 हो जाएगी। ठीक, कितने साल बाद? 6 साल बाद। पहली बात तो अंतर देखिएगा, यहां भी 1 का, यहां भी 1 बराबर 6 वर्ष। कह रहा 6 वर्ष बाद 1 बराबर 6 के, तो कह रहा है कि 6 सते 42, यानी ए की आयु 42 वर्ष। ठीक, और बी का 8 छंग 48 हो जाएगी। अब आगे क्या कर रहा है? यदि सी की वर्तमान आयु ए की वर्तमान आयु से 10 वर्ष अधिक है, यानी जो सी है ए से 10 साल बड़ा है, यानी कि 42 और 10 52 अधिक है, तो सी की आयु क्या हो जाएगी बेटा? सी की आयु क्या हो जाएगी? 52 वर्ष हो जाएगी। सी की आयु कितनी हो जाएगी? 52 वर्ष हो जाएगी। ठीक, आगे नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग करते हैं। ठीक, क्वेश्चन को समझने का प्रयास किया जाए। कह रहा है ए और बी की वर्तमान, ए और बी की वर्तमान आयु का अनुपात 3:5 है। ए और बी की 3:5 है। आगे क्वेश्चन कर रहा है, यदि 5 वर्ष बाद इनकी आयु का अनुपात 13:20 हो जाएगी। कई साल बाद? 5 साल बाद 13:20 हो जाएगी। यही सवाल कर रहा है, हो जाएगी। तो बी की वर्तमान 5 साल बाद कर रहा है। तो अब देखिएगा अंतर कितने का? 15 का है, यहां 10 का है, तो कुछ नहीं करना है, नीचे वाले का अंतर ऊपर वाले में गुणा कर देना है। तो नीचे का अंतर 7 का है, तो 7 त्रिक 21 और 7 बचे 35 हो जाएगा बेटा। कितना हो जाएगा? 35। ऊपर वाले का अंतर कितने का है? 2 का, तो 13 दूना 26, 13 दूना 26 और 20 दूना 40। अब कह रहा है 5 साल बाद, यहां का अंतर ध्यान दीजिएगा, 5 का है, 5 बराबर 5 के, यानी 1 बराबर 1 के। ठीक, तो बी की वर्तमान आयु ये हो जाएगी 35 सेकंडम 35, यानी बी की वर्तमान आयु 35। अभी ए का पूछा गया होता तो 1 की वैल्यू 21 में गुणा करते, तो इसका आंसर कितना हो जाएगा बेटा? 21 हो जाता। इसलिए ये बी का पूछ रहा है, तो ये हो जाएगा आपका 35 आंसर हो जाएगा। ठीक, आगे चलते हैं बच्चों। अब ध्यान दीजिएगा, क्वेश्चन कर रहा है 8 वर्ष पहले ए और बी की आयु का अनुपात कितना है? 5:4 है। कब? ए और बी, ए 8 साल पहले की बात कर रहा है, 8 साल पहले, 8 साल पहले दे रहा है, 5:4 है बेटा। कह रहा उनकी वर्तमान आयु का अनुपात 6:5 है, यानी डिफरेंट कितने का है बेटा? 1 का है। 1 बराबर कितने के? 8 साल के। अब सही है। कह रहा है आज से 7 वर्ष बाद ए और बी की वर्तमान आयु का योग कितना हो जाएगा? 7 साल बाद। पहले वर्तमान हम निकालते हैं, ये वर्तमान है, तो ए का हो जाएगा 8 छंग 48 और 8 पंचे 40। ए बी का है। मान लीजिए कोई बच्चा
आज 48 साल का है तो 7 साल बाद इसको ऐड कर दिया जाए तो बच्चों कितना हो जाएगा? 55 साल हो जाएगा। और आज 40 साल का कोई व्यक्ति है, 7 साल बाद कितना हो जाएगा? 47 साल। और करा इन्हीं दोनों का योग 7 5 12 यानी और एक कैरी और 5 दूनी 10, यानी आपका आंसर योग कितना हो जाएगा बेटा? डी ऑप्शन हो जाएगा, 102 वर्ष हो जाएगा। कितना हो जाएगा बच्चों? 102 वर्ष हो जाएगा। ठीक, अगला हम सब लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं और करते हैं। क्वेश्चन कर रहा है बच्चा, 4 वर्ष पूर्व ए और बी का आयु का अनुपात 4:5 था। अब से 8 वर्ष बाद, पहले 4 वर्ष पूर्व की बात करते हैं। 4 वर्ष इधर कर लेते हैं। 4 वर्ष पूर्व की बात कर रहा है। ये कितना है भैया? 4:5। ठीक, 4:5। ए मान लेते हैं ए है और ये बी है, 4:5। करा आज से 8 वर्ष बाद, 8 वर्ष बाद ध्यान दीजिएगा, कह रहा है 11:13 हो जाएगी। पहली बात तो देखिएगा, यहां 8 का अंतर है और यहां 7 का अंतर है, तो अंतर जब समान करना हो तो नीचे वाली वैल्यू को ऊपर वाले में गुणा करना है। जैसे यहां का अंतर कितने का है बेटा? 2 का, तो 2 से गुणा करेंगे तो 4 दूनी 8 और ये 5 दूनी 10, और इनका अंतर 1 का है तो ये 11 हो जाएगा और ये कितना हो जाएगा? 13 हो जाएगा। अब अंतर कितना दिखा रहा है? 3 का। अब इनका ध्यान दीजिएगा, इनको ऐड कर लेंगे, यानी 8 4 12, यानी 3 बराबर 12 के, यानी 1 बराबर 4 के। ठीक, तो इनकी वर्तमान आयु का योग पहले हम सब लोग निकाल लेते हैं। अब मान लीजिए 4 साल पहले कोई 32 साल का था, मान लीजिए आप पहले 32 साल के थे, तो आज 4 साल जोड़ लीजिए। बी की बात कर रहा है, 10 4 40, यानी 4 साल पहले वो 40 साल का था, तो आज कितने साल का हो जाएगा? 44 साल। तो हम ऐड करेंगे, तो पहली बात तो ऐड करेंगे तो कितना आ जाएगा? ये हो जाएगा 36 और ये हो जाएगा 44, यानी आपका योग 80 वर्ष हो जाएगा। यानी आपका आंसर क्या हो जाएगा बेटा? इसका आंसर हो जाएगा, इसका आंसर ध्यान दीजिएगा, 80 वर्ष हो जाएगा बच्चों। क्या हो जाएगा? 80 वर्ष हो जाएगा। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन हम सब लोग करते हैं। कह रहा है 10 वर्ष पूर्व राम और रहीम की आयु का अनुपात, राम और रहीम कितना? 10 साल की बात कर रहा है, 10 साल पूर्व कितना है? 1:3 है। कह रहा है 5 वर्ष बाद, आज से 5 वर्ष बाद इनकी आयु का अनुपात 2:3 होगा। 2:3 होगा 5 साल बाद। ध्यान दीजिए, कुछ करना नहीं, अंतर ध्यान दे देना है। अंतर, इनका अंतर 1 का है तो 1 से गुणा करेंगे, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, 1:3 हो जाएगा। यहां अंतर कितने का है? 2 का, तो 2 दूनी 4, और यहां कितना हो जाएगा? 2 का अंतर है तो 3 दूनी 6, यानी 3 साल का अंतर। 3 साल का अंतर बेटा कितना दिखा रहा है? 15 साल। कितना? 15 साल। 10 साल और 5 साल यानी 15 साल। 3 बराबर 15 के, यानी 1 बराबर कितने के? 5 के। ठीक, अब क्वेश्चन क्या कर रहा है? क्वेश्चन कर रहा है कि उनकी वर्तमान आयु का अनुपात क्या होगा? वर्तमान आयु का अनुपात। ठीक, तो अब देखिएगा, कोई 5 कन्नम 5, 10 साल पहले कोई 5 साल का था, तो आज कई साल का हो जाएगा? 15 साल का हो जाएगा। और
5 तिहाई 15, आज कोई 15 साल का है, 5 तिहाई 15, आज 15 साल का है, तो 10 साल बाद कितना हो जाएगा बेटा? 25 साल का हो जाएगा। क्या 5 से कटेगा क्या? 5 तिहाई 15 और 5 50 25, यानी 3:5। 3:5 कौन सा ऑप्शन हो जाएगा बेटा? इनकी आयु का अनुपात 3:5 हो जाएगा बच्चों। ठीक, अगला हम सब लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। दे रहा है 2 भाइयों की वर्तमान आयु का अनुपात 1:2 है। मान लेते हैं 2 भाई हैं, ए और बी, 1:2 है। कह रहा है 5 वर्ष पूर्व, आज से 5 साल पहले 1:3 था। कितना था बेटा? 1:3 था। 1:3, ये 5 साल पहले की बात कर रहा है, 5 साल पहले। तो यहां देखेगा इनका अंतर कितने का है? 2 का। 2 का है तो 2 से करेंगे, 2 1 2, 2 दूनी 4, और इनका अंतर कुछ नहीं है तो इनका 1:3, यानी इनका अंतर 1 का दिखा रहा है, 1 बराबर 5 के। ठीक, 1 बराबर 5 के, तो कह रहा है 5 साल बाद इनकी आयु का अनुपात। अब देखिएगा राम ए कितने साल का है? यानी 10 साल का। आज 10 साल का है तो 5 साल बाद कितने साल का हो जाएगा? 15 साल का हो जाएगा। और देखिएगा 5 4 20, आज कोई 20 साल का है तो 5 साल बाद कितने साल का हो जाएगा? 25 साल का, यानी इसको भी काटेंगे तो 3:5 हो जाएगा। यानी आपका आंसर क्या हो जाएगा बेटा? इसका आंसर 3:5, यानी इसका भी आंसर क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा। आप काटेंगे 5 तिहाई 15, 5 50 25। अगला क्वेश्चन बच्चों ध्यान दीजिए, ए और बी की आयु का अनुपात 3:4 क्या दिया है? 4 दिया है। यानी ए और बी कितना दिया है? कह 3:4 का। कह 4 वर्ष पहले इनकी आयु का अनुपात कितना है भैया? 5:7 है। 5:7 है। अब से 4 वर्ष बाद, आज से 4 वर्ष बाद, यानी ध्यान दीजिए ये 4 की वैल्यू दिया है, तो यहां देखिएगा अंतर कितना है। यहां 2 का दिखा रहा है, यहां 3 का, तो अंतर पहले यहां 2 का है, यहां इन दोनों का 2 का अंतर है, तो 2 से गुणा करिए, 6 और 8 हो जाएगा। इनका अंतर कितने का है? 1 का, तो 1 से गुणा करेंगे 5 और 7 के, यानी 1 बराबर कितने के? 4 साल का। ये 4 साल का, तो 4 और 4 छंग 24, और अगला हो जाएगा 4 8 32। अब कह रहा है क्वेश्चन 4 वर्ष बाद, आज से 4 वर्ष बाद, एक 24 साल का है तो 28 साल का हो जाएगा, एक 32 साल का है तो 36 साल का हो जाएगा। तो हम काटेंगे 4 सते 28 और 4 9 36, यानी आपका रेशियो कितना हो जाएगा? 7:9 हो जाएगा बेटा। कितना हो जाएगा? 7:9 हो जाएगा आपका आंसर। ठीक, आगे हम सब लोग चलते हैं, क्वेश्चन को समझते हैं। कह रहा है एक पिता की आयु उसके पुत्र की आयु का अनुपात कितना है? 5:2 है। कितना है बेटा? 5:2 है। यानी पिता की आयु 5x है तो पुत्र की आयु कितना है? 2x। इनके गुणनफल कितना है? 1000 है। यानी 10x² बराबर 1000। कितने? 1 0 से 1 0, यानी ये किसका वर्ग है? 10 का। यानी पिताजी 10 × 50 साल और पुत्र कितना हो जाएगा? 10 दूना 20। तो कह रहा है कि 10 साल बाद, आज से 10 साल बाद, भैया कोई 50 साल का है, पिताजी 50 साल का है, तो 10 साल बाद कितने साल के हो जाएंगे बच्चों? कितने साल का हो जाएंगे? 60 वर्ष का हो जाएंगे। कितना? पिताजी 60 वर्ष के हो जाएंगे बच्चों। ठीक, आज यहीं तक क्लास। ठीक।